वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 30 जून 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं वीडियो के एंड में साथियों आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे इस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले पहले विजेता होंगे उन्हें 20 रुपीज़ की राशि फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम पर की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 6 जून को मनाया गया साथियों। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया गया साथियों। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून। साथियों, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया गया? तो 18 जून को मनाया गया। राष्ट्रीय पठन दिवस 19 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया साथियों। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून, नाविक दिवस 25 जून को मनाया गया। विश्व ड्रग दिवस 26 जून, विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? तो 27 जून को मनाया गया साथियों। अगला प्रश्न आपका है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में चलाई जाएगी? तो साथियों ये चलाया जाएगा हरियाणा में। कहाँ चलाया जाएगा? तो हरियाणा में चलाया जाएगा। अब हरियाणा साथियों, तो देखो साथियों आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल साथियों। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस हैं साथियों। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल कौन हैं? तो आचार्य देवव्रत हैं यहाँ के राज्यपाल साथियों। अब हरियाणा के बारे में जानते हैं साथियों कि हरियाणा से क्या क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो देखो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर। हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे साथियों हरियाणा में हैं। देखो खापरवास वन्यजीव अभयारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, दलमा झील कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। साथियों सौर रिहंद परियोजना ये सतलज रिवर पर है हरियाणा में। आप कंफ्यूज मत होना, सौर रिहंद है हरियाणा में और रिहंद परियोजना है रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में। कहाँ पर है? तो करनाल में है साथियों। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है और भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में ही साथियों बना है। बुनकरों का शहर पानीपत को बोलते हैं साथियों। पालतू कुत्तों के पंजीकरण को हरियाणा ने अनिवार्य किया और इसके लिए सरल पोर्टल की शुरुआत की। पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 मासिक वेतन देने की घोषणा हरियाणा ने की है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया है? तो साथियों हिमाचल प्रदेश ने आईटी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया है। अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और साथियों शिमला जो साथियों है यहाँ पर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सेखो और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला साथियों। कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला है। अब देखो पंजाब आपको दिख रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान सिंह हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित है साथियों।
कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया साथियों असम के राज्यपाल हैं। अब सिक्किम साथियों, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग हैं। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सिक्किम के राज्यपाल कौन है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, टी.एस. सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं साथियों? तो टी.एस. सिंहदेव बने हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री। कहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बने हैं साथियों। मैंने हरियाणा के बारे में भी मैंने तुरंत बताया आपको कि हरियाणा की राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री साथियों। कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है साथियों? तो यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। तमिलनाडु, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल हैं R.N. रवि। कौन है? तो R.N. रवि। अब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। कंगार वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। साथियों छत्तीसगढ़ में है एक चित्रकूट झरना, इसे भारत का बोलते हैं नियाग्रा वाटरफॉल। अगर आपसे पूछे कि भारत का नियाग्रा वाटरफॉल किस झरने को बोलते हैं, तो चित्रकूट झरने को बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है साथियों। अब नियाग्रा जलप्रपात, तो नियाग्रा जलप्रपात जो है ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है साथियों। देखो धान की डलिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की। कौन सी योजना की शुरुआत की? तो वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हेमिस फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो साथियों ये हेमिस फेस्टिवल जो हुआ है ये लद्दाख में हुआ है। लद्दाख में साथियों लोसर त्यौहार और तक टोक त्यौहार जो मनाया जाता है ये कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। अब साथियों अब ये जो त्यौहार साथियों है किसकी जयंती को समर्पित है? तो ये भगवान पद्म संभवम की जयंती पर समर्पित है साथियों ये त्यौहार आपका। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। और लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो B.D. मिश्रा है लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, भारतीय मिक्स्ड रियलिटी कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है साथियों? तो फेसबुक अर्थात मेटा ने की है भारतीय मिक्स्ड रियलिटी कार्यक्रम की शुरुआत साथियों। किसने की है? तो मेटा ने की है साथियों। मेटा का पुराना नाम क्या है? फेसबुक। देखो मेटा प्लेटफॉर्म अर्थात फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। मेटा की स्थापना कब हुई? 4 फरवरी 2004 को। और मेटा के चेयरमैन और CEO कौन है? तो मार्क जुकेनबर्ग हैं मेटा के CEO और चेयरमैन साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है साथियों? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है 29 जून को। अगर आपसे पूछ दे कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है तो आप क्या बोलोगे? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों। देखो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। और साथियों विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को। देखो साथियों PC महालनोबिस का जन्म हुआ था 29 जून 1893 को कोलकाता में। और कोलकाता है हुबली रिवर के किनारे। साथियों PC महालनोबिस को 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। साथियों अभी मैंने तुरंत बताया है कि एक राज्य है जो पद्म श्री पर साथियों 10,000 रुपये मासिक देगा जिस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो वो कौन सा राज्य है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और उस समय प्रति व्यक्ति आय जो थी वो कितने रुपए थी? तो 20 रुपये थी साथियों। देखो दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो साइमन कंजूनेट्स हैं। और साइमन कंजूनेट्स को इनके लिए 1971 में नोबेल भी दिया गया था।
1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे साथियों। कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। अब अगला प्रश्न आपका है, वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो वन टैप वन ट्री अभियान जो शुरू किया गया है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा साथियों शुरू किया गया है। अब आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा बिहार। बिहार की राजधानी है पटना और पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किस वंश के द्वारा किया गया था और उस वंश के शासक कौन थे, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। पटना के बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। साथियों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस। साथियों गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत गुजरात। साथियों अब उत्तर प्रदेश साथियों, जिन्होंने वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यूपी में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है यूपी में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है यूपी में। और सौरिहंद परियोजना सतलज नदी पर है हरियाणा में। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर है कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कानपुर में है और कानपुर है गंगा रिवर के किनारे और लखनऊ गोमती रिवर के किनारे है। अयोध्या सरयू रिवर के किनारे है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। किसानों की आय को दुगनी करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत यूपी ने की है। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की है? तो यूपी ने की है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? यूपी में हो रहा है और 2023 में साथियों इसका आयोजन हो रहा है। डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रमालैंड स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास की योजना बनाई है? तो तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास की योजना बनाई है अपने प्यारे देश भारत ने साथियों। किसने बनाया है? तो भारत ने साथियों बनाया है। अब देखो साथियों, यह अभ्यास साथियों इंडियन एयरफोर्स का है। तो आज आपको बताना है इंडियन एयरफोर्स के बारे में साथियों, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है। इस अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन, पाकिस्तान समेत 12 देशों की सेनाएं शामिल होने की उम्मीद बताई गई है साथियों इस तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की औरंगजेब लेन का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम लेन रख दिया गया है? तो साथियों दिल्ली के औरंगजेब लेन का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है। अब साथियों दिल्ली में किया गया है साथियों, तो दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। और दिल्ली के साथियों मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? तो विनय कुमार सक्सेना हैं दिल्ली के उपराज्यपाल साथियों। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और DRDO का मोटो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर संस्कृत में पूछे तो बोलना बलस्य मूलम विज्ञानम। और साथियों इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस अर्थात बलस्य मूलम विज्ञानम। और इसके चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत हैं DRDO के चेयरमैन साथियों। कल मैंने आपसे 5 प्रश्न पूछा था साथियों,
उस 5 प्रश्न के विजेता कौन है? तो सुकेश कुमार है उस 5 प्रश्न के विजेता। और वो 5 प्रश्न में पहला प्रश्न आपका है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। विश्व खुशहाली इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है साथियों? तो फिनलैंड रहा है प्रथम स्थान पर। और भारत का स्थान क्या है? तो 67 है साथियों। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो रूस है साथियों। कौन है? तो रूस ने कृत्रिम उपग्रह को पहली बार अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था और इसके संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जो भी बच्चे इस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले पहले विजेता होंगे उन्हें 20 रुपीज़ की राशि फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम पर दी जाएगी। तो पहला प्रश्न आपका है, चित्रकूट झरना किस राज्य में स्थित है? दूसरा प्रश्न आपका है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर किस शहर में स्थित है? तीसरा प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया साथियों? चौथा प्रश्न आपका है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? और 5वां प्रश्न आपका है, फेसबुक की स्थापना कब हुई? तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।